बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत गांव में बाबा कालूराम नाम के एक संत रहते थे। उनका जीवन सादगी और सेवा से भरा हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वहीं कालूराम जंगल में जाकर पेड़ों के नीचे ध्यान लगाते। धीरे धीरे लोग उन्हें जानने लगे। जिन लोगों को कोई बीमारी होती या जीवन में परेशानी आती, वे बाबा के पास आते और चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते। लेकिन बाबा कभी अपने चमत्कार का घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, सब भगवान की मर्जी है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग पानी पानी को तरस गए। खेत सूख गए और पशु मरने लगे। तब गांव के बुजुर्ग बाबा कालूराम के पास पहुंचे। बाबा ने सबको साथ बुलाया और कहा, सच्चे मन से प्रार्थना करो, प्रकृति भी सुनती है। उन्होंने खुद 7 दिन का उपवास रखा और एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया। 7वें दिन बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। गांव के लोग झूम उठे और बाबा के चरणों में गिर पड़े। लेकिन बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने तुम्हारी आवाज सुनी, मैं तो बस एक सेतु हूं। बाबा ने जीवन भर गांव में सबको साथ रखने की कोशिश की। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब उनके लिए एक समान थे। वे कहते थे, भक्ति में भेद नहीं होता, न जात का कोई मोल होता है। जब बाबा की उम्र 80 वर्ष की हुई, उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगा, इस धरती पर, इस हवा में, तुम्हारे मन में। और फिर एक दिन ध्यान में लीन बाबा ने शरीर त्याग दिया। आज भी गांव में उनका आश्रम है। लोग वहां जाते हैं, दीप जलाते हैं और कहते हैं, बाबा कालूराम आज भी सबकी सुनते हैं।